नीट में पीडब्ल्यूडी बच्चों को नीट 2025 में कैसे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बिकॉज वैसे भी अब नीट का जो टाइम है वो घटा दिया गया है। जो पहले 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे अब वो 20 मिनट भी वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि सेक्शन बी हटा दिया गया है। टोटल 20 क्वेश्चंस हट चुके, ऑप्शनल क्वेश्चंस। अब इसी की वजह से वो 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलते थे वो भी हट गए। क्या पीडब्ल्यूडी बच्चों को अपना 1 घंटा जो उनके लिए लिखा गया है ब्रोशर में, जो होता है वैलिडिटी और जो होगा भी इस बार, क्या उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं इस बात को पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, शेयर मारो, कमेंट सेक्शन को बढ़ा लो, ठीक है। इससे एसवीपी इंस्टीट्यूट की मदद होती है और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कंटेंट की कभी कमी नहीं रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, जो भी हो। ये चीज़ें बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं। आपका सपोर्ट चाहिए। तो बच्चों कैसे मिल सकता है एक्स्ट्रा टाइम? देखो, पहली बात कि जो नीट में एग्जामिनर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग जब होती है तो इसका मतलब उस ट्रेनिंग के दौरान उनको सारे इंस्ट्रक्शन समझाए जाते हैं कि किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट करना होता है, पेपर का ड्यूरेशन क्या होता है, कैसे शीट ओपन करते हैं, कैसे बांटी जाती हैं, कहाँ सिग्नेचर होता है, कब सिग्नेचर होता है, कैसे होता है, कहाँ पर क्या भरा जाता है, रोल नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, सारी चीज़ें। इसी के साथ ये इंस्ट्रक्शन भी उनको दी जाती है कि कोई विकलांग बच्चा आता है तो उस विकलांग बच्चे के लिए एक्स्ट्रा 1 आवर का जो प्रावधान है वो उसको दिया जाता है, ठीक। तो हो सकता है कि आप एक डिसेबल बच्चे हैं, इसकी वजह से वो आपसे खुद ही एग्जामिनर या इन्विजिलेटर आपसे पूछ ले क्या आपको 1 एक्स्ट्रा आवर की आवश्यकता है। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप मना कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ऑफर आए तो आप हाँ या ना कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि आप खुद इन्विजिलेटर या एग्जामिनेटर से पूछें कि सर या मैडम, मैं एक विकलांग बच्चा हूं, मैं डिसेबल बच्चा हूं, मुझे 1 एक्स्ट्रा आवर की जरूरत है जो कि मुझे मिल रहा है लीगली और जो दिया गया है नीट के ब्रोशर में, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो वो अगर उनको पता होगा तो वो ऑफर कर देंगे, नहीं तो हो सकता है वो अपने सीनियर स्टाफ से पूछेंगे और उसके बाद आपको यस या नो बोलेंगे। अब तीसरी कंडीशन हो सकती है इसके अंदर कि वो आपको आराम से दे दें टाइम, या आपसे ये बोलें कि आपको ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से जिसकी वजह से आप नॉर्मल बच्चों की तरह अपना एग्जाम टाइम पर नहीं खत्म कर सकते और आपको एक्स्ट्रा 1 घंटे की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए है एक्चुअली। तो आपको एक कोई वैलिड रीजन उनको देना पड़ेगा। आप बता देना भैया कि मैं इस वजह से पेपर को सही टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं विकलांग हूँ। हो सकता है वो आपसे पूछो, हो सकता है ना पूछे और आपको टाइम दे दे, हो सकता है आपसे पूछो तो आपके पास एक वैलिड जवाब होना जरूरी है कि भाई इस वजह से मैं एक नॉर्मल पर्सन से अधिक समय ले रहा हूं पेपर को करने में और मुझे इसलिए वो 1 घंटा जो मेरे लिए है वो मुझे आप दीजिए। तीसरी चीज, हो सकता है आप इस बहस में ना ही पढ़ना चाहें तो एग्जाम से पहले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पहुंच जाएं, जो भी आपके पास का ऐसा अस्पताल जहां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते हैं या आपने जहां बनवाया होगा वहां जाएं। आपके जो भी आपको डिसेबिलिटी है उसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और एग्जाम में एक्स्ट्रा 1 घंटा मिलता है डिसेबल बच्चों को, तो प्लीज आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि ये बच्चा डिसेबल है और उसकी ये डिसेबिलिटी उसको पेपर करने में नॉर्मल बच्चों से अधिक समय लगाएगी, इस वजह से ये बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो जो टाइम है उसको दीजिए, डॉक्टर साइन करेगा, स्टैम्प लेगा और उसको वो पर्चा आप साथ में लेकर जाना और आप वो एज ए प्रूफ दे सकते हैं कि मुझे 1 घंटा चाहिए, तो वो अप्रूव हो जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन क्या सारी डिसेबिलिटी में एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा? तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। देखो, अगर आपके पैरों में समस्या है और पैरों की समस्या की वजह से आप लिखने में समर्थ हैं, आराम से OMR भर सकते हैं, आंखें एकदम ठीक हैं, अच्छे से सुन सकते हो, तो फिर वो डिसेबिलिटी आपको किसी भी तरीके से रोकती नहीं है पेपर को समय पे खत्म करने पे। तो नॉर्मल कैंडिडेट और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज पैरों का पेपर करने में तो कोई रोल नहीं है। तो हो सकता है कि इस कंडीशन में फिजिशियन आपको ये लिखकर ना दे, मना कर दे, और हो सकता है इसी कंडीशन में आपको सेंटर पर भी एक्स्ट्रा टाइम ना मिले, वो भी आपको मना कर दे, हो सकता है। लेकिन अगर यदि आपकी आंखों में दिक्कत है, आपके हाथों में दिक्कत है या किसी भी प्रकार की न्यूरल आपको दिक्कत है, मेंटल आपको दिक्कत है, जो बिल्कुल ये रीजन दे सकती है कि भैया ये मेरा जो प्रॉब्लम है, मुझे नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अधिक समय लगता है, जो बच्चा एक क्वेश्चन सही टाइम पे पढ़ पाता है मुझे उसमें ज्यादा समय लगता है, या मुझे समझने में उस चीज को ज्यादा समय लगता है, या मुझे उस क्वेश्चन OMR शीट को भरने में मेरे हाथ इतने तेज नहीं है, मुझे ज्यादा समय लगता है। तो अगर एक वैलिड रीजन है तो आप आराम से अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। डॉक्टर्स बहुत आराम से लिख देते हैं, कोई परेशानी तुम्हें नहीं आएगी और वो पर्चा आपको 1 एक्स्ट्रा आवर 100% दिला देगा। एक लास्ट बात करते जाते जाते कि स्क्राइब फैसिलिटी का मतलब होता है कि यदि आप अपना पेपर खुद से लिखने में समर्थ नहीं है तो आप अपने साथ एक साथी लेकर जा सकते हैं जो आपका पेपर आपके बिहाफ पर करेगा। मतलब क्वेश्चन तो
आप पढ़ेंगे या वो पढ़कर आपको सुनाएगा, लेकिन सॉल्व आप ही करेंगे। सॉल्व मतलब दिमाग में उससे सॉल्व करेंगे आप, और उसके बाद आप उसको जवाब बताएंगे कि ये ऑप्शन ए ठीक है या बी ठीक है। अब जब आप उसे कहेंगे वो OMR शीट आपके लिए भरेगा, आपके OMR शीट के अंदर आपका रोल नंबर भरेगा, आपके सारे काम वो कर देगा। तो उसके लिए भी आपको एक ऐसा पर्सन चुनना होगा जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ना जानता हो या ना पढ़ा हो, कुछ और वो पढ़ा हो इसके अलावा, तो उसको आप लेकर जाएं, उसको अप्रूव आराम से हो जाएगा। उसका आधार कार्ड चाहिए, उसका फोटोग्राफ चाहिए। और स्क्राइब का फॉर्म नीट के बुलेटिन में ही आता है, वो जैसे ही आएगा मैं आन दे दूंगा, तो डाउनलोड करना, उसमें उस बंदे की फोटो चिपकाना, उसका आधार कार्ड चिपकाना, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चिपका देना, उसके बारे में डिटेल भर देना, अपने बारे में डिटेल भर देना, और अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जाना और उस विशेषज्ञ फिजिसिस्ट या डॉक्टर से मिलना जो कि आपके रोग का विशेषज्ञ है। जो भी आपको डिसेबिलिटी है उसके डॉक्टर से आपको मिलना है, और वो उस फॉर्म को वैलिडेटेट करेगा और उस पर अपने सिग्नेचर करके बोलेगा यस, इस बच्चे को स्क्राइब की फैसिलिटी की जरूरत है, और जो ये स्क्राइब है ये भी मेरे सामने बैठा है, मैंने देख लिया है, मेरे सिग्नेचर ये, हाँ जी आप इसको एग्जामिनेशन सेंटर में ले जा सकते हैं, ये बच्चे का पेपर करेगा। कई बार क्या होता है कि जी मैं तो स्क्राइब, मेरा तो कोई बन के जाने को तैयार ही नहीं है जी, मेरा तो कोई साथ देने को तैयार नहीं, अब मैं क्या करूं। तो आप सेंटर पर भी जाके स्क्राइब फैसिलिटी की डिमांड कर सकते हो। आप एग्जामिनर से बोल सकते हो कि जी मुझे स्क्राइब फैसिलिटी दीजिए, मेरे पास तो कोई स्क्राइब नहीं है, लेकिन मैं नहीं लिख सकता पेपर, मेरे दिक्कत है। तो उसके लिए भी डॉक्टर से लिखवा के जाना, लेकिन कि भैया डॉक्टर लिख के दे देगा ये बच्चा जो है इसकी डिसेबिलिटी की वजह से अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता, इसके लिए इसको स्क्राइब फैसिलिटी या पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए फैसिलिटी दी जाए। तो कोई ना कोई एग्जामिनर जो भी इधर फ्री होगा उधर या एक्स्ट्रा होगा वो आपकी सीट पर बिठाया जाएगा और आपके बिहाफ पर आपका पेपर भरेगा, बस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब को लेके। और स्क्राइब अगर आपको मिल गया तो एक्स्ट्रा टाइम तो साथ में फ्री मिलता है, स्क्राइब वालों को एक्स्ट्रा टाइम साथ में फ्री मिलता है। अब स्क्राइब की फैसिलिटी उसे ही चाहिए भाई जो पेपर नहीं कर सकता, हाथों में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, मेंटल प्रॉब्लम है, न्यूरल कोई कंडीशन है जिस वजह से वो पढ़ने में लिखने में कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ये बोले कि भाई मेरे पैरों में दिक्कत है, मेरा पैर मुड़ा हुआ है, या मुझे पोलियो हुआ है पैर में, मेरा एक पैर नहीं है, तो लोअर लिम्ब में अगर कोई समस्या है तो वो पेपर को अटेम्प्ट करने में, मतलब लिखने में, पढ़ने में तो कोई समस्या नहीं होगी, तो उस केस में आपको शायद ही एक्स्ट्रा टाइम मिले। अगर एग्जामिनर बस आपको डिसेबल बोल के, चाहे पैरों की दिक्कत हो उसके बावजूद आपको एक्स्ट्रा घंटा दे रहा है, तो आप चुपचाप ले लेना, बात खत्म। अगर आप मांगो और वो बिना कुछ बोले दे दे तो ले लेना, लेकिन अगर वो आपसे बोलने लगे कि क्यों, तो क्यों का जवाब है तो ठीक, और नहीं है तो फिर चुपचाप नॉर्मल टाइम में पेपर करके चले जाना घर को, ठीक है। बाकी आपका भाई बैठा ही है यहाँ पे SVP इंस्टीट्यूट। सब्सक्राइब मारो चैनल को, शेयर मारो वीडियो को, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है भाई अपने PWD कैंडिडेट्स के लिए, ये वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फैला दो वीडियो को और कमेंट सेक्शन को भर दो भाई, भर डालो, ठीक है। इससे चैनल को भी जो है ग्रोथ मिलती है, और ये वीडियो भी फिर ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ज़्यादा PWD बच्चों की भविष्य में भी फायदा हो सकेगा, इस बार भी नहीं, आने वाले गत भविष्य में भी फ्यूचर वाले PWD कैंडिडेट्स को भी फायदा होता रहेगा। तो भर दो कमेंट सेक्शन को, और SVP इंस्टीट्यूट को बेटा सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप, इन सब पे फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चाहो तो मुझसे भी पर्सनल जुड़ सकते हो मेरे इंस्टा अकाउंट पे दाविक सिंह, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ और जुड़ जाओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में।